स्वागत है आप सभी का स्कोप 360 चैनल पर। CUET 2022 की प्रिपरेशन में यदि आपका मतलब टारगेट AU, BHU या फिर देश की वो टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जिससे आप LLB या फिर BA LLB करना चाहते हैं तो चैनल को आप तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा चैनल आपको एग्ज़ाम के पहले तक 1000 प्लस बहुविकल्पी प्रश्न जो है LLB और BLLB के लिए लीगल एप्टीट्यूड या लीगल स्टडीज़ का जो है आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करा देगा, ठीक है। और हमारे चैनल पर जो भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे वो आपको उस क्वेश्चन को वेल एक्सप्लेन किया जाएगा, आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश की जाएगी और आप में जो थोड़ा बहुत डर है उसको भी दूर करने की कोशिश की जाएगी, ठीक है। और ये हमारा दूसरा पार्ट है। यदि आप इस वीडियो का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल स्कोप 360 पर जाकर इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए जल्दी से पहला प्रश्न लेते हैं। हमारा पहला प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस देश में दोहरी नागरिकता प्रचलित है? निम्नलिखित में से किस देश में दोहरी नागरिकता प्रचलित है? तो ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन सी कैमरून एंड ऑप्शन डी जाम्बिया। तो सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। इसका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। ये बात आप सब लोग ध्यान दीजिएगा। अब मैं आपको इस प्रश्न से रिलेटेड कुछ बातें बता रहा हूँ। देखिए, दोहरी नागरिकता जो है अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका के अतिरिक्त जो है इटली, आयरलैंड, पराग्वे और अर्जेंटीना में भी क्या है? प्रचलित है। सवाल ये उठता है कि दोहरी नागरिकता किसे कहते हैं? तो मतलब कि दो देशों का नागरिक होना ही दोहरी नागरिकता कहलाता है, ठीक है। तो इस प्रश्न से रिलेटेड बात भी मैंने बताया। 4 देश और याद रखिएगा जहां पर दोहरी नागरिकता प्रचलित है: इटली, आयरलैंड, पराग्वे, अर्जेंटीना। मैं फिर से बोलना चाहूँगा, इटली, आयरलैंड, पराग्वे, अर्जेंटीना, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है, दल बदल के आधार पर, ठीक है, दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित विवरण भारतीय संविधान की किस अनुसूची में उपबंधित है? ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर जो है ऑप्शन ए है 7वीं, ऑप्शन बी है 8वीं एंड ऑप्शन सी है 9वीं एंड ऑप्शन डी जो है आपका 10वीं, ठीक है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा आपका 10वीं अनुसूची, ठीक है। और यह आपका 52वें संशोधन में किया गया था। इसको इसके मतलब कि इसको बंधित किया गया था और ये मतलब कि 1985 में इसको मतलब कि लागू किया गया था, ठीक है। आई होप कि इस प्रश्न का भी जवाब आप सभी लोगों को अच्छे से पता चल गया, ठीक। चलिए अब प्रश्न संख्या 3 देखने की कोशिश करेंगे यहाँ पर। तो प्रश्न संख्या 3 हमारा है, भारतीय संविदा अधिनियम 187 की किस धारा में प्रतिग्रहण को परिभाषित किया गया है? फिर सुन लीजिए, भारतीय संविदा अधिनियम 187 की किस धारा में प्रतिग्रहण को परिभाषित किया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन ए धारा 2 क में, ऑप्शन बी जो है आपका धारा 2 ग में, ऑप्शन सी जो है आपका धारा 2 ख में एंड ऑप्शन डी जो है आपका धारा 2 घ में। तो हमारे पास यहाँ पर कई ऑप्शन है जिसमें से आपका ऑप्शन नंबर सी जो है धारा 2 ख में, ये आपका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, मानक संविदा को किस अन्य नाम से जाना जाता है? जो आपका मानक संविदा है इसको किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन ए लिखा है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एडहेशन, ऑप्शन बी अनिवार्य संविदा, ऑप्शन सी निजी विधान एंड ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न में जो आपका सही जवाब बनने वाला है उपरोक्त सभी, मतलब ये तीनों जो है इस क्वेश्चन के आंसर बन सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि भारतीय दंड संहिता की किस धारा में, भारतीय दंड संहिता की किस धारा में आवश्यकता के बचाव का वर्णन किया गया है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन पहला जो है ये लिखा है धारा 76, ऑप्शन दूसरा जो है हमारा ये लिखा है धारा 80 और ऑप्शन तीसरा जो है हमारा यहाँ लिखा है धारा 81 और ऑप्शन चौथा जो है हमारा यहाँ लिखा है धारा 83, ठीक है। तो इसमें कौन सा जवाब सही निकल कर आएगा वो आप सभी को यहाँ पर बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है धारा 81, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका
धारा 81 जो है क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। मतलब भारतीय दंड संहिता की किस धारा में आवश्यकता के बचाव का वर्णन किया गया है, धारा 81। नंबर नेक्स्ट है आपका, सब प्रकार की लूट में या तो चोरी होती है या डॉट डॉट डॉट, तो डॉट 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 के स्थान पर क्या आएगा, ऑप्शन ए डकैती, ऑप्शन बी जो है आपका आपराधिक दुर्विनियोग, और ऑप्शन सी छल, एंड ऑप्शन डी उद्यापन। ठीक, तो इसमें आपका कौन सा जवाब सही होगा ये हमें यहाँ पर बताना है। ठीक है, कौन सा जवाब इस प्रश्न के लिए सही जवाब बनेगा, तो सही जवाब आपका हो जाएगा उद्यापन। क्या होता है, या तो चोरी होती है लूट में, या तो चोरी होती है या तो उद्यापन होता है। ठीक है, ये बात आप सभी लोगों को पता होनी चाहिए। नंबर नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन साक्ष्य नहीं दे सकता है। ठीक है, निम्न में से कौन साक्ष्य नहीं दे सकता है। ऑप्शन ए है कम आयु का बच्चा, ठीक है, ऑप्शन बी है अत्यधिक बुढ़ापा से ग्रस्त व्यक्ति, ऑप्शन सी है आपका मन या शरीर के किसी रोग से पीड़ित रहने वाला व्यक्ति। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रश्न में जो सही जवाब है वो आपका उपरोक्त मतलब कि सभी दिखाया जा रहा है। मतलब अगर कम आयु का बच्चा है तो वो साक्ष्य नहीं दे सकता, अत्यधिक बुढ़ापा से ग्रस्त व्यक्ति है तो वो भी साक्ष्य नहीं दे सकता, मन से या फिर शरीर के किसी रोग से पीड़ित रहने वाला व्यक्ति भी जो है साक्ष्य नहीं दे सकता। ये आपका जो है यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नंबर नेक्स्ट आपका है सभी तथ्य मौखिक साक्ष्य द्वारा साबित किए जा सकते हैं सिवाय। हमारा अगला प्रश्न है कि सभी तथ्य जो है मौखिक साक्ष्य द्वारा साबित किए जा सकते हैं सिवाय। ऑप्शन ए दस्तावेजों की अंतर्वस्तु को छोड़कर, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों की अंतर्वस्तु को छोड़कर, ऑप्शन सी दस्तावेजों तथा इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों की अंतर्वस्तु को छोड़कर, और ऑप्शन डी जो है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक मतलब कि अभिलेखों की अंतर्वस्तु को छोड़कर जो है आप जो है मौखिक साक्ष्य द्वारा आप साबित कर सकेंगे इस चीज़ को छोड़कर। ठीक है, इसके लिए आपको मौखिक साक्ष्य नहीं बल्कि यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। राइट, तो आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। आई होप कि आपको सारे प्रश्नों के कॉन्सेप्ट भी समझ में ज़रूर आ रहे होंगे। ठीक, नंबर 9 प्रश्न है आपका, किसी मामले में तथ्य को साबित करने के लिए, किसी मामले में तथ्य को साबित करने के लिए साथियों की संख्या कितनी होनी चाहिए। ऑप्शन ए कम से कम 5, ऑप्शन बी जो है आपका कम से कम 3, ऑप्शन सी जो है अधिकतम 8, एंड ऑप्शन डी जो है कोई संख्या निश्चित नहीं है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, कोई संख्या निश्चित नहीं है। मतलब किसी तथ्य को साबित करने के लिए एक व्यक्ति भी काफ़ी हो सकता है, 10 व्यक्ति भी काफ़ी नहीं हो सकते। ठीक है, तो ये बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ कोई संख्या निश्चित नहीं की गई है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रिट किसी सरकारी पद को अवैध रूप से, क्या लिखा है, किसी सरकारी पद को अवैध रूप से धारण करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध जारी की जा सकती है। तो कौन सी ऐसी रिट है जो किसी सरकारी पद को अवैध रूप से अगर धारण कर लेता है तो उस व्यक्ति के विरुद्ध जारी की जा सकती है। पहला ऑप्शन है परमादेश, दूसरा है आपका उत्प्रेषण, तीसरा है आपका प्रतिषेध, और आपका चौथा है अधिकतर पृच्छा। ठीक है, तो इसमें आपका कौन सा जवाब सही हो जाएगा ये यहाँ पर हमको ढूंढना है। ठीक है, अधिकतर नहीं, अधिकार परीक्षा, यहाँ पर हमने अधिकतर लिख दिया, ये आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पर आपको लिखना है अधिकार परीक्षा। ठीक है, तो यहाँ पर यही वाला आपको जारी भी करना होगा। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर डी, यहाँ अधिकतर के बजाय क्या होगा, अधिकार। तो यह आपका अधिकार परीक्षा मतलब कि जारी किया जा सकता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है एक्ट ऑफ गॉड। ठीक, एक्ट ऑफ गॉड का तात्पर्य है, तो पहला ऑप्शन इसमें है ऐसी दुर्घटना जो प्राकृतिक शक्तियों के परिमाण स्वरूप बिना मानवीय हस्तक्षेप के कारण हुई हो, ये पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है आपका यहाँ पर ऐसी दुर्घटना जिसका पूर्वानुमान ना किया जा सकता हो। तीसरा ऑप्शन है ऐसी दुर्घटना जिससे कोई बचाव ना किया जा सकता हो, और आपका अगला ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का जो है मतलब एक्ट ऑफ गॉड का तात्पर्य क्या है, तो यहाँ पर जो है सही जवाब हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है,
क्या जवाब हो जाएगा? उपरोक्त सभी। मतलब कि जितने भी यहाँ पर 3 ऑप्शन है वो सारे के सारे ऑप्शन सही हो जाएंगे। ठीक। नंबर नेक्स्ट आपका अगला प्रश्न है, भारत में पूर्ण दायित्व का नियम, जिसे अंग्रेजी में रूल ऑफ एब्सोल्यूट लिबिलिटी कहते हैं, ठीक है, लिबिलिटी, ठीक है, प्रतिपादित किया गया था। तो 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो है, सी मेहता बनाम भारत संघ के वाद में जो है प्रतिपादित किया गया था, ठीक है। तो इस वीडियो में इतने प्रश्न हमने आपको जो इम्पोर्टेंट थे मैंने आप सभी को दिया, और इस वीडियो का पीडीएफ प्राप्त करने के लिए मैंने आप सभी को पहले से बता दिया है। अगर आपको पीडीएफ प्राप्त करना है तो हमारे टेलीग्राम चैनल स्कोप 360 पर जाकर इसका पूरा पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, और ऐसी और वीडियोज के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, और ज़्यादा अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स में। और इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।